नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन गांव से शहर तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैविक खेती के सर्टिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जैविक खेती का प्रमाण पत्र आपको किस तरह से मिलेगा, किस तरह से आप जैविक खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन सी संस्थाएं आपको जैविक खेती का प्रमाण पत्र प्रोवाइड करा सकती है, उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते समय जो घंटी का निशान आएगा आप उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, वीडियो को पूरा देखें। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो समय है उसके अनुसार आप सभी जानते हैं और जैसा कि सभी को भली भांति पता है कि अभी ऑर्गेनिक फूड हो गया या ऑर्गेनिक उत्पाद हो गया, उसकी कितनी मांग है, चाहे वो भारतीय बाज़ार हो या विदेशी मार्केट, सभी जगह पर ऑर्गेनिक उत्पाद की काफ़ी मांग बढ़ी है। और इसी के चलते आपने देखा होगा कि अपने देश में भी कई सारे किसानों ने ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुख किया है और बहुत काफ़ी संख्या बढ़ी है ऑर्गेनिक किसानों की। तो दोस्तों, इसका एक रीज़न ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इसमें आपको दोहरे फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा होता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल इससे रख पाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक खेती में आपको भी नुकसान है, आपकी ज़मीन को नुकसान है, प्रकृति को नुकसान है, साथ ही साथ आपके हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी काफ़ी सारे कदम उठाए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार आपको एक जैविक प्रमाण पत्र का भी उपलब्ध करवाती है। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक प्रमाण पत्र आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। अपने देश में लगभग 25 से 30 संस्थाएं हैं जो जैविक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाती हैं जैविक उत्पाद के लिए। और इस प्रमाण पत्र के ज़रिए आप अपनी फसल जो उत्पादन रहेगा आपका, उसका दोगुना आप कमाई कर सकते हैं, उससे आपकी आय दोगुनी हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है और कैसे आपको जैविक खेती के लिए आवेदन करना है प्रमाणन के लिए, और प्रमाणीकरण कौन सी संस्था करेगी, ये आपको जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करा देते हैं। और दोस्तों, आप से बस यही निवेदन रहेगा कि कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम में आप हमारा सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने किसान भाइयों तक इसे पहुंचाएं, चैनल को शेयर करें ताकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे किसान भाई जो जानकारी नहीं रखते हैं उनको भी ये जानकारी मिल पाए कि किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके किसान फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती आप अगर पहले से कर रहे हैं और अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर उस ऑर्गेनिक उत्पाद और रासायनिक उत्पाद में ऐसे आप नॉर्मली फ़र्क नहीं देख सकते कि ये जैविक उत्पाद है या फिर रासायनिक उत्पाद है। तो इसके लिए दोस्तों जैविक प्रमाणन या जैविक सर्टिफिकेशन करवाना होता है आपको अपने उत्पादों का। तो वो कैसे होता है कि जैसे कि अपने देश में ऐसे जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आपको इसके लिए आवेदन करना होता है। और आवेदन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे कि आप जो खेती कर रहे हैं अभी, उस खेती को करते हुए आपको रासायनिक जो उत्पाद, जो कीटनाशक होते हैं, फंगिसाइड्स या फिर किसी भी तरह का रासायनिक उत्पाद अपने खेतों में नहीं डालना है। आपको अपने संसाधनों को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि आप उसमें जैविक खेती आपके खेतों में कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों कि सबसे पहले ये जो प्रक्रिया होती है ये पूरे 3 साल की प्रक्रिया होती है, जिसमें आप जैविक खेती अपने खेतों में करना चाहते हैं या जैविक प्रमाण पत्र आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 3 साल की प्रक्रिया है। उसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको अपने खेतों के संसाधन इस तरह से जुटाने हैं जिसमें कि आपको रासायनिक किसी भी तरह के उत्पाद का यूज़ नहीं करना पड़े। आप पूरी तरह से जैविक खाद या जैविक कीटनाशक हो गए या जैविक उत्पाद का ही आप यूज़ करेंगे। अब इसमें ये होता है दोस्तों कि वैसे तो अपने भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे पीजीएस इंडिया हो गया, है ना,
इसी तरह से ऐसी कम लगभग 30 संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एक संस्था है एपिडा, जिसे कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। और ये जो संस्था है ये गवर्नमेंट संस्था है एपिडा, जिसके उत्पाद न कि केवल भारत बल्कि विदेशों में भी इसके उत्पाद मान्य होते हैं। वो इसलिए दोस्तों कि ये जो संस्था है, ये एपिडा जो संस्था है ये अपने देश में भी प्रमाणीकरण करती है, साथ ही जो विदेशों के क्राइटेरिया होते हैं या जो एलिजिबिलिटीज़ होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रोडक्ट की, वो ये गाइडलाइंस इनमें ऐड करके रखते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपने देश में तो बिके ही सही, लेकिन अगर वो विदेश में भी चाहें तो विदेश में भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं इस सर्टिफिकेशन के बतौर। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपको अपने खेतों का या अपने उत्पादों का जैविक सर्टिफिकेशन कराना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अपने खेतों में आपको किसी भी तरह के कीटनाशक या रासायनिक उत्पाद का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद में आपको इस संस्था में अप्लाई करना है। जैसे कि आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके खेतों में आपने रासायनिक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है और अब आप जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि एपिडा से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। उनकी वेबसाइट से आप कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जो कृषि अधिकारी होते हैं आप उनसे संपर्क करके भी यहाँ से आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन में क्या करना होगा दोस्तों आपको कि आपने जैसे कि 3 सालों की प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो इसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले आप जैसे ही जैविक खेती स्टार्ट करते हैं तो आपको वहाँ से लिखित में ये सब प्रमाण रखना होता है कि आपने अपने खेतों में किस तरह के कीटनाशक या किस तरह की दवाई या किस तरह के उत्पाद का उसमें यूज़ किया है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप जब जैविक खेती स्टार्ट करते हैं तो 3 सालों तक आपका जो प्रोसेस है वो उस संस्था के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलता है और साथ ही वो समय समय पर वहाँ के अधिकारी आकर आपकी फसल या उत्पाद का जायज़ा भी करते हैं कि आपने किस तरह के उत्पाद का इस पर उपयोग किया है। तो दोस्तों इसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको रासायनिक जितने भी हैं उत्पाद वो यूज़ करना बंद करने हैं। उसके बाद में आपको आवेदन करना है। आवेदन आपको इसकी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं और साथ में आप अगर वेबसाइट पे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपने कृषि अधिकारी से संपर्क करके वहाँ से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि बहुत सारे जो किसान भाई होते हैं वो बोलते हैं कि जैविक खेती जो होती है वो बहुत ही टेढ़ी खीर होती है और जैविक खेती हम नहीं कर सकते हैं, काफ़ी महंगा होता है और इसका सर्टिफिकेशन करवाना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप समूह में कर रहे हैं, जैविक खेती का जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है वो 2 तरह से मिल सकता है। एक तो आता है एकल प्रमाण पत्र और एक होता है सामूहिक प्रमाण पत्र। तो एकल प्रमाण पत्र जो होता है वो एक अगर अकेला किसान कर रहा है तो उसके लिए उनको एकल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है, और अगर वो समूह में कर रहे हैं तो उनको सामूहिक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है, या जिसे ग्रुप फार्मिंग कहते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है दोस्तों कि अगर आप अकेले कर रहे हैं तो हाँ, अकेले अगर आप कर रहे हैं तो अकेले आपको करना महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं, अगर आपके गांव में अगर आप एक ग्रुप बना लेते हैं अपने किसानों का, 10-20 किसानों का, और उसके बाद आप अगर सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, और उसमें जो खर्चा लगने वाला है या जो भी आपका शुल्क लगने वाला है या जो भी खर्च होगा पैसा, उसमें आप सामूहिक रूप से उसका योगदान रहेगा। तो दोस्तों, आप हमेशा बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि नहीं, जैविक खेती का जो काम है वो बहुत महंगा है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसान भाई, बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जिनको जानकारी के अभाव होने के कारण भी वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे किसान भाई तो ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी पहले से जैविक खेती ही कर रहे हैं लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं होता है, और प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से उनके जो उत्पाद हैं वो जैविक उत्पाद के तौर पर नहीं बेच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अगर आप जैविक उत्पाद को जैविक उत्पाद के नाम से बेच रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसी प्रोडक्ट को आप 2 गुने दाम में बेच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो समय है उसमें ऑर्गेनिक उत्पाद या ऑर्गेनिक जितने भी आइटम्स हैं, खाने पीने से लेकर आप जितने भी सामग्रीज होती हैं, किसान के उत्पाद होते हैं, उनको
कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल अगर ख़रीदता है तो वो यही पहले देखता है कि क्या आपका जो उत्पाद है वो जैविक उत्पाद है, क्या आपने इसमें रासायनिक यूज़ तो नहीं किया है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि अगर आप जैविक खेती ऑलरेडी कर रहे हैं और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इसका प्रीमियम जितना भी दाम मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको जैविक सर्टिफिकेशन लेना ही है। जैविक सर्टिफिकेशन लेने के बाद आप अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं फार्मर्स ग्रुप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो ग्रुप रहते हैं वो पैसा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वो इस तरह से कमा सकते हैं कि ग्रुप में रहेंगे तो फसल उत्पादन ज़्यादा होगा। फसल उत्पादन ज़्यादा होगा तो आप उसको डायरेक्ट ऑनलाइन बेच भी सकते हैं उसकी मार्केटिंग करके। और साथ ही अगर आप अकेले किसान हैं और अकेले आप जैविक खेती करती हैं तो कभी कभी मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप समूह में हैं तो समूह में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप समूह में ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, जैविक खेती कीजिए। सर्टिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है या तो अपने कृषि अधिकारी पर या फिर एपेडा की जो वेबसाइट है वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर PGS इंडिया नाम से जो वेबसाइट है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक खेती का सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। आज के युग में जैविक खेती इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि किसान भाइयों के लिए भी और अपनी प्रकृति के लिए भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे संबंधित और भी अधिक कोई जानकारी चाहिए जैविक खेती से संबंधित, या कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, तो उसकी जानकारी आप लेने के लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इतना मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल पाए और किस तरह से जैविक खेती का रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जानकारी उनको मिल पाए। जैविक खेती के रजिस्ट्रेशन के लिए यही है दोस्तों कि आपको 3 साल का समय देना होता है। 3 साल तक आपको किसी भी तरह के रासायनिक का यूज़ नहीं करना है। समय समय पर संस्था की टीम वहाँ पर आके आपका निरीक्षण करेगी उत्पाद का। वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि उसकी जब आपका उत्पाद कंप्लीट हो जाता है तो उसकी पैकेजिंग हो गई, प्रसंस्करण हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गई। ठीक, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए संस्था आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको एक अपने उत्पाद की पहचान मिल जाती है कि आपका जो उत्पाद है उसकी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं और ब्रांडिंग करके मार्केट में उसे ला सकते हैं। मार्केट के साथ साथ आप उसे विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज ही अप्लाई करें और ये सुनिश्चित करें कि आपको जैविक खेती ही करना है। जैविक खेती में आपको लाभ है, प्रकृति को लाभ है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत ही मजबूत होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस कृषि और किसान सशक्तिकरण की मुहिम में आप हमारा सहयोग करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।